नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। तो आज राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम दिन है। आज संसद का विशेष सत्र है, लेकिन इसी के साथ अनंतनाग की हम खबर को नहीं मिस कर सकते। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है अनंतनाग पे चल रहा है, वो ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। 12 सितंबर की अल सुबह सेना को खुफिया उनके इनपुट से जानकारी मिली थी कि अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में 2 से 3 आतंकवादी हैं जो कि छिपे हुए हैं और ये कई टुकड़ियों में हो सकते हैं। जिस तरह बारामूला में 3 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया था, लेकिन उसके बाद अनंतनाग की कोकरनाग इलाके में जहां पर हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, उस इलाके में आज भी यानी कि 120 घंटे बीत जाने के बाद भी ऑपरेशन लगातार जारी है। ये अगर उन ऑपरेशनों में अगर देखा जाए तो ये ऑपरेशन इतने दिनों तक चलने वाला, ये गिने चुने ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जो कि 3 दिन या 4 दिन चले गए हैं, ऑपरेशन चला है। इसके लिए अब सेना ने हिरान मार्क 2 जो है, जो अपने पास सबसे बड़ा हथियार है, वो एक ऐसा ड्रोन जो कि दुश्मन को पहले निशाने पर लेता है, फिर उसको ट्रैक करके और उसको मारता है। यानी कि आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये जिस जगह से उड़ान भरता है उसके बाद अपना काम पूरा करके ही वापस लौटता है। हिरान मार्क 2 या इजराइल से हमको ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी मिली थी, अब इसको काम पे लगाया गया है, क्योंकि जिस इलाके में ये आतंकवादी 2 से 3 आतंकवादियों जिनकी संख्या बताई जा रही है, वो जहां पे छिपे हुए हैं वहां पे बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। इसके अलावा घना जंगल है। दूसरी एक और इनको बेनिफिट है कि इनके दूसरे बगल में खाइयां हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि 3 लोग और एक 80 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग, जो कि जहां पे सुरंगें भी हैं, जहां पर घना जंगल भी, वो ऐसे इलाके पे छिपे हुए हैं। तो अब तक उनको मारा नहीं जा पाया है। इनके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट यही जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके लिए वह हिरान मार्क 2 का सेना ने सहारा लिया है। इसके साथ खतरनाक कमांडो वो भी अब इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, इनको भी जंगलों में उतार दिया गया है। तो अब इनका बचना तो आतंकियों का नामुमकिन है, लेकिन इसी बीच सेना के सामने चुनौतियां भी यहां पर बड़ी है, क्योंकि हिरान मार्क 2 जिसको उतारा गया है, उसके साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो 250 किलोग्राम तक के वेपन्स, जो गोला बारूद है, वो लेके उड़ सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये किसी भी एंटी जैमिंग सिस्टम इसमें काम लगा हुआ है, जिसके कारण अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी से इसको जैम करना चाहोगे तो ये जैम नहीं होता है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर में नाइट विजन कैमरे होते हैं और ये अपने चारों तरफ से गोलियां बरसा सकता है। इस ड्रोन की सबसे खासियत मैं आपको बताऊं तो ये जो हिरान मार्क 2 है, इसको आप एक तरह का ये समझ ले गाइडेड मिसाइल समझ लीजिए कि अगर इसको आपने एक बार दुश्मन को रडार पे इसने ले लिया तो अगर वो दुश्मन जहां जहां भागेगा, ये उसी को ट्रैक करता हुआ ही आगे चलेगा। तो अब इसको काम पे लगाया गया है। अगर जैसे ही अनंतनाग या कोकरनाग वाले इलाके में इसको रडार में एक भी आतंकवादी अगर इसने पकड़ लिया, इस ड्रोन की नजर में आ गया, तो उसके बाद अगर वो सुरंग में भी घुसेगा तो ये जो ड्रोन पद्धति है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये उसको वहां तक भी जाके मारता है। इसके साथ साथ हिरान मार्क 2 को उतारना क्यों पड़ा? क्योंकि सेना ने पिछले 2 दिनों में तमाम ऐसे ड्रोन्स थे जिनसे निगरानी की, उसके बाद में रॉकेट लॉन्चर दागे गए, लेकिन ये जो आतंकी हैं ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि वहां पर 6 बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, तो सेना ने कुछ सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो ये आतंकी हैं ये बिल्कुल जो वहां के लोकलाइट हैं उनसे मिले हुए हैं, यानी कि इनको उस जगह की हर एक नॉलेज है, पूरा मैप इनके पास में है कि कहां छिपा जा सकता है, कहां हम सेना के रडार में नहीं आएंगे। तो इस वक्त की जो मैं आपको खबर बता रहा हूं वो है कि अब जो ये ड्रोन उतारा गया है, जो इजराइल की टेक्नोलॉजी से हिरान मार्क 2 को उतारा गया है, अब इससे जो है आतंकियों का बचना नामुमकिन है। सेना अपने वीर शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए हर तरीका अपना रही है, क्योंकि ये जो इलाका है वो पूरी तरह से सील किया हुआ है। अब सेना ने अपना रडार जो है गांव तक, जो आसपास से लगे जितने गांव हैं, वहां भी सेना ने पूरी तरह से अपनी पैठ बना ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में है और अब जो है ये टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसकी जानकारी मैं आपको हिरान मार्क 2 की दे रहा था, तो ये उस आतंकियों को ट्रैक करेगा और उनको वहीं पे नेस्तनाबूद कर देगा।